हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। आज हम फिर से अगला टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आ गए हैं और इसी तरह का आप पीडीएफ के साथ सुबह प्रतिदिन 7 बजे सबसे पहले पाने के लिए आप अपने एडिटोरियल रहमान गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी 30%। 15% 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत 1 वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? 30%। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 2। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश से दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों भी चलाई गई है? आंध्र प्रदेश से दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना शुरू किया है? ऑप्शन बी एसबीआई बैंक। किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत किया है? एसबीआई। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल का नाम शिवकुन क्लासेस था, जिसे अब चेंज करके एडिटोरियल रहमान गुरु यूट्यूब चैनल कर दिया गया है। क्वेश्चन 4। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया जा चुका है? ऑप्शन डी धारा 69 का 1 यानी 69 का 1। क्वेश्चन 5। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किया है? ऑप्शन में बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में मिसाइल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन बी आयरलैंड के। माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड का। क्वेश्चन 8। किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लिचेन पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 10। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी यह अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी नासा का। क्वेश्चन नंबर 13। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन 14। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए एवरी एक्शन काउंट। 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। क्वेश्चन नंबर 15। इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में सी तरुण विजय।
यह दोस्तों VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखना ना भूलिएगा। और दोस्तों प्रत्येक वीडियो कम से कम 2 बार देखना है, जिससे कंठस्थ रूप याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 16, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी शतरंज से। क्वेश्चन 17, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राजगीत का दर्जा प्रदान किया है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्वेश्चन 19, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए किरण पोलार्ड बन गया है। क्वेश्चन 20, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन में ए ईरान में। क्वेश्चन 21, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत में। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन 22, भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक में। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यानी किया जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन 23, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? यह त्रिपुरा और मिजोरम। यानी ब्रू जनजाति के संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा और मिजोरम से है। क्वेश्चन 24, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन 25, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन में दिल्ली कैबिनेट ने। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण को निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? दिल्ली कैबिनेट ने। क्वेश्चन 26, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा में। क्वेश्चन 27, किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन में बी इंग्लैंड। क्वेश्चन 28, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? ऑप्शन डी 24 सप्ताह। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाली विधेयक को पारित किया है? 24 सप्ताह। क्वेश्चन 29, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? 29 के डी आइरिश। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? ऑप्शन में सी देवलाली से दानापुर। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया है? देवलाली से दानापुर। क्वेश्चन 31, वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ऑप्शन बी कमला हैरिस, यानी कमला हैरिस को। क्वेश्चन नंबर 32,
केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वे 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, इंदौर को। क्वेश्चन 33, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? ऑप्शन में ए, ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 34, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, मुस्तफ़ा अदीब को। लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मुस्तफ़ा अदीब को। क्वेश्चन 35, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, केरल में। क्वेश्चन 36, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत। हाल ही प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत द्वारा। क्वेश्चन 38, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन 39, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन 40, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की इस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना यानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात। क्वेश्चन 41, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? ऑप्शन में डी, संयुक्त अरब अमीरात ने। क्वेश्चन 42, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, KV कामत। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? KV कामत। क्वेश्चन 43, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 43, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन 45, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन में बी, असम। अरुणोदय योजना असम सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन में डी, अशोक लवासा को। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को। क्वेश्चन 47, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे। पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं? मनोज मुकुंद नरवणे।
क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में चर्चा में रहा बोडा जनजाति का संबंध यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा से। क्वेश्चन 49, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? ऑप्शन सी कर्नाटक गोवा। कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? कर्नाटक गोवा। क्वेश्चन 50, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी 48। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48। दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में पूरा 50 क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह सबसे पहले आप अपने मोबाइल में यह वीडियो पाना चाहते हैं तो आप अपने एडुटेरिया रहमान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और यह वीडियो प्रतिदिन सुबह 7 बजे अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर सुबह 7 बजे मिलते हैं।